मैटर हमारा 5th चैप्टर है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, और जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो मैटर होते हैं उसकी 3 टाइप्स होती हैं आगे, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस, और अभी हम उनमें से एक टाइप गैसेस को फर्दर पढ़ेंगे। इससे पहले आपको थोड़ी सी बातें मैं रिवाइज करवा दूं कि जो 3 स्टेट्स थी हमारे पास, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस, इनमें जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है वो डिपेंड करती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। अगर हम बात करते हैं गैसेस की, तो जो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हर एक जो चीज़ है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, एटम से मिलकर बनी है, तो बेसिकली जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो डिस्टेंस होता है सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड में बहुत कम, लिक्विड में गैसेस से कम होता है लेकिन सॉलिड से ज़्यादा होता है। ठीक हो गया? तो ये एक सिर्फ मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है, और याद रखिएगा कि डिस्टेंस डिपेंड करता है काफ़ी ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, क्योंकि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ज़्यादा वीक होंगी, और डिस्टेंस जितना कम होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी स्ट्रॉन्ग होंगी। तो अगर हम देखें गैसेस का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी वो वीकर होंगी। लिक्विड्स की देखें इनसे ज़्यादा होंगे लेकिन सॉलिड से कम, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान सॉलिड से ज़्यादा फासला होता है, जबकि सॉलिड्स के दरमियान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। तो यही वजह है कि जो गैसेस हैं वो तो वैसी इवेपोरेट फॉर्म में या वेपर्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है, गैसियस स्टेट में है, लेकिन जो सॉलिड्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि लिक्विड्स के सॉलिड से कम होते हैं लेकिन गैसेस से ज़्यादा। गैसेस तो ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में है ना। तो ये बेटा ये काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पे, इनकी डेंसिटीज पे, इनके रेट ऑफ इफियन डिफ्यूजन पे, और दूसरी चीज़ हम ये इनकी रिएक्टिविटी पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। तो अगर हम बात करते हैं गैसेस की टिपिकल प्रॉपर्टीज पे, तो इसमें हमारे पास चंद एक आती है। पहली है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें जो गैसेस है वो इंटरमिक्स हो जाती हैं, ठीक है, इंटरमिक्सिंग है, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूज हो जाना, मिक्सअप हो जाना। अब ये डिपेंड करती है बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट पे। जाहिर सी बात है, एक गैस ऐसी है जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है, एक गैस ऐसी है जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, तो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होगी वो डिपेंड करेगी उनके मॉलिक्यूलर वेट पे। इसकी मिसाल कुछ ऐसे ही है कि जैसे एक बहुत ज़्यादा मोटा बंदा है, एक बहुत ज़्यादा स्लिम है, ठीक है, और अगर आप उनमें दौड़ लगवाते हैं तो जाहिर सी बात है किसने ज़्यादा आगे निकल जाना है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, यानी कि जो कि स्लिम है। अब इसी तरीके से ऐसी गैस जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हाइड्रोजन की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी देन ऑक्सीजन। इसीलिए जो ऑक्सीजन है उसकी डिफ्यूजन प्रोसेस हाइड्रोजन के डिफ्यूजन प्रोसेस से कम होगा, 4 टाइम कम होगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो बहुत ही ज़्यादा लाइटर गैस है। तो सबसे पहले आप लोगों ने डिफ्यूजन की डेफिनेशन और उसके बाद आप लोगों ने इसकी एग्जांपल, और आप अगर इसको फर्दर करना चाहें तो आप इसके डिपेंडेंट भी कर सकते हैं कि ये डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर वेट पे, इसका इंहिसार मॉलिक्यूलर वेट पे होता है। इसके बाद आता है हमारे पास इफियन। इफियन में हम बेसिकली ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है बेसिकली ज़्यादा प्रेशर वाले एरिया से कम प्रेशर वाले एरिया की तरफ, और इसमें हम मिसाल जो लेते हैं वो हम टाइप पंक्चर की लेते हैं। देखिए अगर हमारे पास ये एरिया है, ठीक है, एरिया हमारे पास स्पेसिफिक है, इसमें बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इसके स्पेस बहुत ज़्यादा होती है इसलिए ये रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है, और ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जब ये टकराते हैं विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये जो भी चीज़ है ये, ठीक है, आप जब भी इसके साथ टकराएंगे कि आपस में टकराएंगे तो ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो अंदर इस एरिया में प्रेशर क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, और बाहर वाले स्पेस ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते ही खुला, यानी कि ऊपर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, स्पेस ज़्यादा है तो प्रेशर फिर क्या होगा, कम होगा। तो इफियन वो प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स ज़्यादा प्रेशर वाले एरिया से, हाई प्रेशर वाले एरिया से
मूव करते हैं लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ थ्रू द टीनी होल, बारीक से सुराख से ज्यादा प्रेशर वाले एरिया से कम प्रेशर वाले एरिया की तरफ मूव करते हैं। ये कहलाता है बेसिकली इफिलियन। और इसमें जो एग्जाम्पल हमारे पास आती है वो है पंक्चर ऑफ टायर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो थर्ड आती है इसकी प्रॉपर्टी वो है बच्चों प्रेशर। प्रेशर बेसिकली क्या है? प्रेशर में हम ये कहते हैं, प्रेशर बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया, कि वो फोर्स जो पर यूनिट एरिया, इकाई यूनिट एरिया पर लगाई जाए उसको हम कहते हैं वो है प्रेशर। अब प्रेशर का एक यूनिट जो, इसके बाद ये डेफिनेशन के बाद आप लोगों ने फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला के बाद आप लोगों ने इसके यूनिट लिखने हैं। अब यूनिट अगर हम देखें फॉर्मूले से ही निकाले जाते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अभी ये +2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -2। Nm -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और देखिए आगे फर्दर हम कह सकते हैं कि बराबर होता है 1 पास्कल के। ठीक है, पास्कल भी फिजिकल यूनिट है। इसके बाद जो प्रेशर में हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, जो लेबोरेटरी में प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं वो बैरोमीटर है। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है उसको नैनोमीटर कहा जाता है। ठीक हो गया, ये चंद एक आप लोगों ने डेफिनेशन याद करनी है और विद फॉर्मूलाज और यूनिट।